हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन स्टेट दैट a heavy nucleus split into lighter nuclei which they are more stable the original heavy nucleus. When the heavy nucleus like uranium is bombarded by slow moving electron, it breaks into two parts releasing large amount of energy. A typical fission reaction of uranium 235 और प्लस उससे नाइट्रोजन जो न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया गया लेटर ऑन फ्यूजन रिएक्शन से हमें द फ्यूजन of uranium-235 approximately released 200 mega electron volt of energy. The release in the energy in nuclear fission is consistent with the fact that uranium has, so यहाँ पर fact दिए है more mass per nucleon than the either of the two fragment, more mass per nucleon as the two fragment, exactly same mass per nucleon as the two fragment, less mass per nucleon than either of the two fragment. तो की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट मास पर न्यूक्लियन. तो द यूरेनियम क्या होता है? यूरेनियम इज अ काइंड ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट विच कैन अंडरगो द न्यूक्लियर फिजन. जब वो न्यूक्लियर फिजन में जाता है तब वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है. When uranium-235 undergoes the fission reaction, it will break into barium and krypton along with the 3 neutron और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है. रिएक्शन मस्ट बी 235. जब वन स्लो न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया जाता है तो इट विल गिव्स अस बेरियम 141, 92 क्रिप्टॉन, 89 क्रिप्टॉन आर और साथ में 3 न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो और साथ ही में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अलोंग विथ दिस बेरियम एंड क्रिप्टॉन एनर्जी भी फॉर्म होती है, 3 न्यूट्रॉन भी फॉर्म होते हैं और एक न्यूट्रिनो भी फॉर्म होता है. सो ड्यू टू विच वी कैन से दैट द मास पर न्यूक्लियन of uranium is greater than both the fragments. तो इन्हें फ्रैगमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो दोनों फॉर्म होते हैं बोथ आर दी रेडियो एक्टिव और उनका फिर से डीके होता है. That's why they are known as fragments. Fragments means अलग हुए. So therefore more mass per nucleon as the two fragment. So आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.